रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद सियासत अब तेज हो चुकी है। एक दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ता और वकालत की पढ़ाई कर रही हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस में बंद मिली थी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि हिमानी की हत्या क्यों की गई है। अब से कुछ ही देर पहले रोहतक पुलिस की एक टीम हिमानी जहां रहती थी उस जगह घर जाकर पड़ताल उसने की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि कोई सुराग मिल पाए। साथ ही साथ हरियाणा पुलिस की साइबर टीम अभिमानी का सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देख रही है जिससे कोई सुराग मिल पाए। आपको बता दें कि कल जब लाश पाई गई थी सूटकेस के भीतर तो गले में दुपट्टा लटका हुआ था, दुपट्टा लपेटा हुआ था और पहचान करने में भी काफी समय लगा। शाम तक साफ हो पाया कि हिमानी नरवाल हैं और कई सारे अलग अलग कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटोज फिर सामने आई। आपको याद होगा राहुल गांधी के साथ उनकी जो यात्रा थी उससे वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। और अब उनके परिवार से बातचीत की जा रही है। उनकी मां के बारे में जानकारी मिली है कि वो दिल्ली में रहती हैं। भाई की कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। अब तमाम सुरागों को पुलिस जोड़ रही है, खंगाल रही है कि आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है, कौन कौन आता जाता था, किस किस के साथ वो संपर्क में थी और हत्या का मकसद क्या है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सूटकेस से लाश मिली और उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कातिल है कौन। हत्या का सियासी कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है और 5 कुल टीमें पुलिस की तरफ से गठित कर दी गई हैं क्योंकि विपक्ष का कहना यह है कि कानून व्यवस्था हरियाणा के भीतर बहुत ज्यादा लचर है और इसीलिए कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने एसआईटी गठन की भी मांग की है। अब सवाल बहुत सारे हैं कि इस काले सूटकेस की मर्डर मिस्ट्री क्या है, आखिर किसने कत्ल किया है, कत्ल के पीछे की वजह क्या रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। देखिए जरा, गले में चुन्नी लिपटी हुई मिली थी, गला घोट कर क्या मारा गया है क्योंकि हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी और इस सूटकेस के मिलने के कई घंटे तक ये पहचान ही नहीं हो पाई कि आखिर ये लाश किसकी है। 5 टीमें कुल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं क्योंकि विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और सवाल हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई सियासी कनेक्शन हो सकता है क्योंकि ढेर सारी बड़े आला नेताओं के साथ कांग्रेस के पिक्चर्स मिली हैं। साथ ही आपको याद होगा राहुल गांधी की यात्रा के साथ इस नेता के बहुत तस्वीरें सामने आई थी जब बहुत ज्यादा चर्चाओं में आई थी। साथ ही साथ पूछा यह भी जा रहा है, सवाल लोगों के मन में यह भी है कि क्या कोई निजी दुश्मनी थी जिसकी वजह से हत्या करने के बाद सूटकेस में बंद करके इस लाश को इस तरीके से फेंका गया। जानकारी जो मिली है वो ये कि कुछ साल पहले हिमानी के भाई का भी इसी तरह से कत्ल कर दिया गया था। उनकी मां हैं जो वो दिल्ली में रहती हैं और वो हरियाणा में अकेले रहा करती थी। जो हिमानी की मदर है उनके साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कहा है देखिए। हमारे साथ हिमानी की मां सविता जी हैं। सविता जी, सब आप कहाँ थी, कैसे आपको जानकारी मिली? यहाँ की तो डॉक्टर का अभी कॉल गया हमारे पास। क्या आपको लगता है कि हिमानी का मर्डर किसने? हाँ जी, मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। क्या लगता है कि इस मर्डर के पीछे सूटकेस में लाश मिली कौन हो सकता है? अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे घर आते थे, मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं जब मैं जानती नहीं किसका नाम लूं। कोई भी हो सकता है। हाँ, ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ हाँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली थी? कहीं नहीं, सिर्फ काठमंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और उड़ान साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। हाँ, तो कांग्रेस से कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तो वहाँ श्रीनगर तक गई है वो। अच्छा। हाँ, तो और अब ये इधर दोबारा यात्रा शुरू है, उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया कोई परेशानी या वहाँ परेशानी मतलब जैसे होती थी वहाँ से अगली, मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे तो वो जवाब देती थी। यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती।
कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने? जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहां भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार, तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मैं मेरे को अगर बुलाया गया तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। कांग्रेस के नेताओं से आपकी बातचीत हुई कुछ? अभी तक कुछ नहीं हुई है, किसी ने कोई बात नहीं की है। वैसे मैं आशा हुड्डा से भी मिली हुई हूँ, मेरे को जानते हैं फेस टू फेस भी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, हमने बातचीत सुनी उनकी मदर के साथ जो आपकी हुई है, खुलकर वो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन काफी कुछ इशारा जरूर उनकी तरफ से किया गया है। क्या पुलिस के पास कोई अभी तक सुराग मिल पाया है? 5 टीमें क्योंकि बनाई गई हैं, या परिवार वालों से, फ्रेंड से, मदर से बातचीत करने के बाद कुछ साफ हो पाया हो कि पीछे क्या कारण रहा है इस मर्डर के? पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। परिवार वालों में काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात से, क्योंकि पुलिस इन तक अभी तक नहीं पहुंची है, और पुलिस वालों से जब संपर्क साधा गया तो उनका कहना है कि अब इलेक्शन चल रहा है, उसमें बिजी हैं। खुद जो भाई हैं जतिन, हम उनसे बात करते हैं। जतिन, अभी क्या बातचीत चल रही है आपके परिवार की, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे बहन के कातिल नहीं पकड़े जाते। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? कौन? कांग्रेस पार्टी में थी वो 10 साल से, कांग्रेस हुड्डा सरकार के लिए इतना किया है। रात को 2-2 बजे भी ऑफिस में बुलाए हैं मेंबर, तो तभी भी गए हैं, जहाँ ड्यूटी लगा दी, वो सब कुछ कांग्रेस के लिए इतना किया है। भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी थे, राहुल गांधी के बिल्कुल साथ थे, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा में भी, ठीक है। तो अब तक ना ही तो पुलिस को कोई सुराग पड़ा, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई एक आदमी हमारे पास आया, ना भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाइफ, ना और कोई कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य हमारे पास अब तक नहीं आया है, क्योंकि वो 10 साल से कांग्रेस में थी और उन्होंने इतना उनके लिए किया, तो अब तक कोई आया नहीं, तो हमारा क्या फायदा हुआ? जब तक हम बिल्कुल भी अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, बस ये बात कहनी है मेरे को, जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते। साफ बात क्या लगता है कौन हो सकता है? कभी बहन ने जिक्र किया? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं थी, कभी भी किसी चीज का भी कोई वो नहीं। कोई उल्टा भी बोल पड़ता तो वो खुद जाके उसको घर पे भी नहीं बताती, उनके घर पे जाके पहुंच के खुद धमका देती उसको। वो इतने दिलदार लड़की थी मेरी बहन, जिसकी कोई हद नहीं, पर प्रशासन नहीं दे रहा साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अब तक तो कातिल पकड़े जाने जा चुके थे, क्योंकि आज के टाइम इतना ही अलर्ट है प्रशासन, पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता, जगह जगह पे कैमरे हैं। आप एक बात खुद बताइए, आज के टाइम में एक गली में 2 कैमरे तो पाएंगे हर जगह। गांव में भी देख लो, आजकल तो गाँव में भी कैमरे लगाने लगे, और हमारी कॉलोनी तो इतनी हाई अलर्ट है, चारों तरफ कैमरे हैं, और अब तक पकड़े नहीं जा चुकी कोई। क्यों नहीं पकड़ रही है ऐसा कोई? क्या आपको लगता है कोई पीछे कौन? इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन ये भी कह रहा है कोशिश कर रही है, हम पूरी तहकीकात में लगे हुए हैं। पर साल से कांग्रेस से जुड़ी थी आप? 10 साल से। हाँ। अरविंद ओझा बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की एसआईटी की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बहुत ही लचर कानून व्यवस्था है हरियाणा के भीतर। आपको याद होगा, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी यही कहा गया था, कई और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस के बजाय एसआईटी को सौंप देनी चाहिए। बीजेपी शासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवानी चाहिए। हरियाणा में चारों ही ओर अराजकता का माहौल है, ये कांग्रेस यानी विपक्ष की तरफ से कहा गया है। हिमानी के परिवार को इंसाफ दिलाए सरकार, कांग्रेस ये मांग कर रही है। हालांकि हिमानी के परिवार का भी कहना यह है कि वो इंसाफ का इंतजार करेंगे और सबको बढ़कर आगे सामने आना चाहिए, जिससे कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल पाए। तो रोहतक में हत्या को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, हंगामा शुरू हो गया है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। परिवार का कहना यह है कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।